लता की प्लानिंग को फेल किया है और नयनतारा पर हमला किया है साउली ने। साउली को अब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि सूरज जो है वो इतना ध्यान रख रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, अपने हाथों से खाना खिला रहा है नयनतारा को, तो वो एक तरह से हमला कर रही है, नयन का गला दबाने की कोशिश कर रही है। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सूरज जो है वो अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है। वो उसे अपनी पत्नी ना समझ के सिर्फ एक पेशेंट समझ रहा है और अपना एक तरह से जो बदला है उसको चुकाने की कोशिश कर रहा है कि नयन ने उसकी जान बचाई थी तो अब मैं इसको ठीक कर दूं, मतलब कि इसकी पूरी देखभाल करूं और जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। तो जो इनका बदला था, मतलब कि इन्होंने मेरी जान बचाई, तो मैं इनको ठीक करके वो एक तरह से कर्ज उतार दूं। लेकिन इस बात को ना तो घर वाला कोई समझ रहा है और ना ही साउली समझ रही है। साउली को ऐसा लग रहा है कि नयन की बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहा है और कहीं ना कहीं सूरजो मुझे भूल जाएगा और कभी ना कभी इस नयन को अपनी पत्नी मानने लगेगा। तो वो कोशिश कर रही है कि अब मैं नयनतारा को मार दूं। तो वो बार बार नयन के पास आती है, उसका गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सूरजो आ जाता है और वो उसे देखकर हट जाती है। सूरजो आवाज़ लगाता है कि आप सुनती नहीं हो, आप सो रही हो, आप सोती रहोगी तो मैं आपकी देखभाल कैसे करूँगा, आपको खाना कैसे खिलाऊँगा, उठिए बैठिए, मैं आपको ये खिला देता हूँ। तो साउली कहती है इसको अपने हाथों से खिलाओगे क्या? तो एक तरह का सूप लेकर आता है सूरजो, वो नयनतारा को पिलाता है ताकि वो इसको पी ले और उसके बाद वो उसको मेडिसिन वगैरह दे सके। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि सारा घर परिवार जो है बहुत ज़्यादा खुश है कि सूरजो इतनी ज़्यादा देखभाल कर रहा है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि अपने पत्नी की देखभाल कर रहा है। वो बहुत खुश है कि चलो कुछ भी हो, अब सूरजो जो है वो साउली को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और उसने नयनतारा को अपनी पत्नी मान लिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यहीं पर लता जो है वो अपनी प्लानिंग करती है, एक बड़ी सी साजिश को रच लेती है और अचानक पूरे परिवार को लेकर सूरजो के कमरे में नयन के पास कुछ लोग पहले से ही बैठे रहते हैं, जैसे कि सूरजो के बाबा बातचीत कर रहे होते हैं और तभी जाकर हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि वाह क्या बात है दुर्गा माँ, आपने नयन को बिल्कुल ठीक कर दिया है। तभी तो मैंने एक मन्नत मांगी है कि आज मैं ये कर दूंगी ना तो हमारी नयन बिल्कुल अच्छी हो जाती है। तो छोटू माँ कहती है क्या मन्नत मांगी है दीदी आपने? कि आज ना सारा दिन नयन मेरे साथ रहेगी, मेरे कमरे में रहेगी और हम दोनों जमकर पूजा पाठ करेंगे और बहुत सारी बातें बताती है। रात को फिर हम व्रत खोलेंगे, रात को हम दोनों साथ में ही सोएंगे, इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलती है और सारा दिन हम उपवास करेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद सारा परिवार तो मतलब चौंक जाता है कि नयन की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ी हो सके और वो सारा दिन व्रत वगैरह कैसे रखेगी। तो यहाँ पर पीसी माँ बहुत ड्रामा करती हैं, कहती है कि वाह वाह क्या बात है दीदी, आप तो ये करोगी वो करोगी, नयन के बस की है ये सब करना। तो यहाँ पर सूरजो जो है वो भड़क पड़ता और कहता नहीं माँ, इसकी परमिशन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो सब चौंक जाते हैं कि क्यों, क्या हुआ? तो सूरजो कहता है कि माँ आप नयन की कंडीशन देख रहे हो, वो इस कमरे से बाहर गई ना तो वहीं गिर पड़ेगी, तो मैं इसकी परमिशन आपको नहीं दूंगा। आप ये पूजा पाठ फिर कभी करना जब ये ठीक हो जाएगी। तो नयन मन ही मन सोच रही कि अच्छा मासी माँ ने ये प्लानिंग की है मुझे सूरजो बाबू से दूर रखने के लिए, अगर ये अपने कमरे में ले गई मुझे तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी।